नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में, आज के इस डायलॉग में। और आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ फिर से हैं आरज़ू काज़मी जी इस्लामाबाद से। और आप उनके चेहरे की रंगत देख के समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आ गए हैं। स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, बहुत शुक्रिया कि आपने बुलवाया। लेकिन वो पैसे सर मुझे नहीं मिले, इसलिए मेरे मेरे चेहरे अरे की साहब, रंगत पे ना 6 जाइए। बिलियन डॉलर की तो क्या है, उसकी तो खुशबू से ही काफी कुछ हो जाता है। वापस आए तो हाँ इस्लामाबाद में ही होंगे ना 6 बिलियन डॉलर। बिल्कुल सर, पिंडी में आए होंगे सर, मेरा ख्याल है। तो रावल पिंडी रावल कौन पिंडी सा में। दूर है? इस्लामाबाद नहीं आए होंगे, पिंडी आए होंगे, ऐसा लगता है। तो अब जो है वो पाकिस्तान का जो अशराफिया है वो तो सब अब सुना दुबई और लंदन में ही रहा करेगा कुछ दिनों तक, जब तक ये 6 बिलियन खत्म नहीं हो जाते। कितनी दिन में खत्म होंगे? सर हो जाएंगे जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 30 डेज लगेंगे। और हैं? उसमें 30 डेज 30 भी बहुत है सर। जाहिर है बात, कनाडा भी सर, कुछ प्रॉपर्टी कनाडा में ली जाएगी, कुछ लंदन में होगी, कुछ दुबई में होगी, तो ऐसे करके यूके वगैरह में सब जगह से जब निकल आएंगे तो फिर सर वो मंथ तो लग ही जाएगा डिसाइड करने में कि क्या लेना है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से मगर सादी ताड़ साहब तो कहते हैं कि शायद पैसा यहाँ आएगा ही नहीं, वहीं से वहीं लग जाएगा, तो वो फिर और आसान रहेगा काम। अच्छा, वो उसका क्या तरीका है? पता नहीं, आई वो कह रहे हैं कि आईएमएफ शायद IMF से आईएमएफ से उधर कहा ही। जाएगा कि साहब आप डायरेक्ट ट्रांसफर कीजिए, यहाँ भेजिए ही मत। हाँ हो सकता है उनसे कहा जाए कि उधर ही रिसीव कर लें। वैसे खैर जो बाकी के पैसे आए हैं, जो आप सऊदी अरेबिया और यूएई के कह रहे हैं, तो वो तो देखने के लिए ना सर, वो तो मतलब उसको हम खर्च नहीं कर सकते। वो तो पहले भी सऊदी अरेबिया ने रखवाए थे और कहा था कि जी बस आपने बैंक में रखने हैं और खर्च नहीं करने, तो सर उसका फायदा नहीं है। जो पैसा खर्च कर सकते हैं वो आईएमएफ वाला है। तो आईएमएफ का देखें, कुछ परसेंट आएगा, कुछ परसेंट वहीं रह जाएगा या कहाँ जाएगा, लेकिन ये है कि कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन अच्छे दिन तो आ गए ना। अच्छे दिन तो सर आ जाएंगे, अगर ये इस पैसे को सही जगह लगाएं और इस पैसे को संभाल के रखें तब होगा। अगर ये वही करेंगे जो हमेशा करते हैं कि आते ही तमाम लोग जो हैं, जो यानी जिनके हाथ में पावर है, वो इस पैसे को लेकर प्रॉपर्टी खरीद लेंगे या अपने बच्चों को शॉपिंग करा देंगे, तो फिर तो कुछ चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। फिर अच्छे दिन तो नहीं आएंगे। फिर कुछ दिन के लिए इन्हीं के अच्छे दिन आएंगे जिनके हाथ में पैसा आएगा, आम पब्लिक के तो नहीं आएंगे। अच्छा, तो आम पब्लिक तो उधर ही है। अभी बिजली के बिल भी सुना बढ़ा रहे हैं, और चीजें भी सब महंगी हो रही हैं, तो आम पब्लिक बेचारी कहाँ जाए, वो तो उसी जगह है, बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा हालत खराब है उसकी। तो अभी यूट्यूब वालों पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा क्या कि आप इस पैसे के बारे में बात करें या नहीं करें? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं कहा है। पैसे के बारे में बात करने से तो नहीं रोका उन्होंने, बात कर सकते हैं, बस मांगे नहीं, बात करते रहे। बात जितनी करनी है करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, जहां तक इनका पैसा खर्च नहीं हो रहा। लेकिन जाहिर है इसमें बात तो होगी, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि टीवी चैनल्स पे भी बात हो रही है कि पाकिस्तान को इतना पैसा मिल गया है और आगे किस तरह से चलाना है, किस तरह से काम करना है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि अब हमें इस पे जो है वो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से हमने लोन ही मांगा है, जबकि उससे पहले वही मुबारकबादियां दे रहे थे और इसहाक डार साहब ट्विटर के ऊपर। और अब वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो पता नहीं इनको इनका भी कुछ, इनको समझ में नहीं आता कि करना क्या चाह रहे हैं। तो अब पहले खुशियां मना ली इन्होंने, अब जब जाहिर है लोगों ने कहा, अपोजिशन ने और कई दूसरे लोगों ने कहा, तो अब कह रहे हैं कि नहीं, खुशियां नहीं मनानी है और अब काम करना है। ये भी कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि काम करना है, अब हम सब मिलके काम करेंगे। अब क्या काम करेंगे ये नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि अच्छा। काम करेंगे। आज तो डॉन में मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि साहब के इलेक्शन अब तुरंत करवाएंगे। मतलब 3.3 बिलियन डॉलर आते ही इलेक्शन तुरंत करवाने की सोच रहे हैं। नहीं सर, इलेक्शन तो पहले भी कहा जा रहा था कि अक्टूबर में होंगे, लेकिन साथ साथ ये भी इलेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे, और वो आएंगे जब ये अता बंदयाल, चीफ जस्टिस अता बंदयाल जो है वो रिटायर हो जाएंगे और दूसरे चीफ जस्टिस आ जाएंगे, जस्टिस काजी फायज ईसा, तभी इलेक्शन अनाउंस होंगे। और उससे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी करवाना है। ये भी एक टारगेट है इस्टेब्लिशमेंट का भी और गवर्नमेंट का भी इस वक्त की, कि इमरान खान इलेक्शन में ना आ सके, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। तो इमरान खान इलेक्शन से बाहर तभी होंगे जब नए चीफ जस्टिस आएंगे जो इमरान खान के साथ नहीं है। इस वक्त वाले चीफ जस्टिस जो है वो
वो तो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, तो इसलिए उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो रिटायर होकर घर चले जाएं, दूसरे आ जाएं, तो फिर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाएगा। उसके साथ ही फिर इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान मैदान में होंगे ही नहीं। अब पता नहीं इमरान खान से इनको इतना क्या डर लगा हुआ है, हालांकि खान साहब क्या, वो तो कोई भी आए उसको लाते तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही है, तो फिर इलेक्शन से क्या घबराहट है, वो नहीं मालूम। हाँ, इमरान खान तो वैसे भी ऑफिशियली सेंसर कर दिए गए हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ते। आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते, चैनल पे नहीं आ सकते, अखबार में नहीं आ सकते, तो फिर दिक्कत क्या है? सर पहले यही चीज इमरान खान ने की थी। जब इमरान खान थे ना, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बैन कर दिया था। नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट नहीं आ सकते थे, उनकी बात नहीं की जा सकती थी। और ये उस वक्त इमरान खान ने नहीं, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। और अभी इस्टेब्लिशमेंट वही काम इमरान खान के साथ कर रही है। सबको लगता है शायद इमरान खान ने बैन कर दिया था, लेकिन वो इमरान खान ने नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। और अब वही गेम इमरान खान के साथ हो रही है। अगर टॉक शो में, मेरे एक दोस्त मिले मुझे, जर्नलिस्ट हैं, तो वो कहने लगे कि उनको कहीं टीवी चैनल पे किसी ने बुलाया कि जी शो में आ जाए। तो उन्होंने कहा, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं जाऊंगा, मैं बात क्या करूंगा? अगर आप इमरान खान की कोई बात करेंगे तो मैंने उनको क्या बताना है, क्या बोलूं मैं उनको? मतलब नाम लेना मना है इमरान खान का, तो क्या बोले? टिरियान के अब्बू क्या बोले? मतलब कुछ तो मतलब कुछ तो बोलना है ना। तो वो कहते हैं मैं क्या बोलूंगा वहां जाकर। तो इसलिए उन्होंने कहा, मैंने मना कर दिया। तो ये तमाशा तो यहाँ चलता रहता है, लेकिन ये जाहिर है कि ये हम लोगों को पहले लगता था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, कि इनके आपस में इतना ज्यादा झगड़ा है कि एक दूसरे की शक्ल जो है वो टीवी पे नहीं आने दे रहे। लेकिन अब आहिस्ता से लोगों को समझ आया है कि ये टीवी चैनल्स पे या कहीं पे भी जो बैन किया जाता है, वो ये गवर्नमेंट नहीं करवा रही, बल्कि ये कहीं और से हो रहा है, पिंडी से हो रहा है ये फैसला, यदि इमरान खान ना है। अब वो बेचारे वहां कल ट्विटर स्पेस में बैठे थे, वहां भी सिर्फ 12,000 लोग ही आए खान साहब को सुनने के लिए। अच्छा, उन उस 12,000 तो काफ़ी होता है। 12,000 ट्विटर स्पेस पे जिनके लाखों करोड़ों फैन हो इमरान खान के, उनके लिहाज से तो 12,000 बहुत कम है। और लोग लगा रहे थे, जो पीएमएलएन के लोग हैं वो स्क्रीनशॉट्स लगा रहे थे और कह रहे थे कि भाई इमरान खान 1 घंटे से बैठे हुए हैं और सिर्फ 12,000 लोग आए, ये तो हालात बड़े बड़े खराब लग रहे हैं। वरना तो करोड़ों लोग आ जाने चाहिए थे। इसलिए जिस तरह से खान साहब फेमस हैं, या बताया जाता है कि फेमस है, तो कुछ लाख तो हो ही जाने चाहिए थे। 50,000 तो हो ही जाते कम से कम। लेकिन कोई गया ही नहीं स्पेस में। वैसे एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्फिडेंस तो देखने लायक है साहब। मैं तो देख रहा था अभी कि पाकिस्तान ने एक नई स्कीम लॉन्च की है कि साहब आप पाकिस्तान के सिटीजन बन जाइए इन्वेस्टमेंट करके। तो बिल्कुल कितने लोग आ गए अब उसमें अभी तक? सर, अभी तक तो मेरे ख्याल है कोई भी नहीं आया। इनको मुझे समझ नहीं आ रही है स्कीम लाई क्यों है। इसलिए कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अगर उनका हम्म, बस चले तो वो बाहर निकल जाए अपना पैसा लेके। जिनके पास पैसा है और वो पैसा लगा सकते हैं, वो यहाँ पैसा लगाने को तैयार नहीं है, वो यहाँ से भागने के चक्कर में है। तो ये बाहर से किसी को कह रहे हैं कि जब आप आ जाइए हम सिटीजनशिप दे देंगे, और यहाँ जिनके पास सिटीजनशिप है वो कश्तियों में बैठ बैठ के बेचारे जान पे खेल के कहीं कभी इटली पहुंच रहे हैं और कभी बीच में ही उनकी जाने जा रही है। तो ये तो हाल है। अब मुझे नहीं पता इनको ये आइडिया किसने दिया, इनको ये किसने कहा कि कोई पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेने के लिए यहाँ पर पैसा लेकर आएगा और पैसा लगा देगा। अब ये तो बिल्कुल वही बात है कि पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे होते हैं ये लोग, कि इस किस्म की जो है ना पॉलिसीज ला रहे हैं या इस किस्म के अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं होगा। कोई पाकिस्तानी नहीं पैसा लगा रहा, तो कोई बाहर दूसरी किसी कंट्री का कैसे आकर यहाँ पे कहेगा मुझे सिटीजनशिप दे दें? मतलब मुझे तो बहुत ही हंसी भी आई थी और बहुत ही अजीब भी लगी थी ये न्यूज। ऐसा तो नहीं है कि फील गुड के लिए क्या हो कि साहब कि देखिए अमेरिका इस तरह से करता है या यूरोप की कंट्रीज इस तरह से करती है, इसलिए हमको भी करना चाहिए, जिससे हम ये दिखा सके कि हाँ हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम किसी से कम नहीं समझा जा रहा है, तो पहले फिर हम किसी से कम नहीं के ऊपर काम भी तो करें ना। कुछ ऐसी ऐसी चीज लाएं जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। वो उनका पैसा महफूज होगा, वो खुद हिफाजत से होंगे, उनको किसी किस्म की जान का खतरा या उनके माल का खतरा नहीं होगा। ऐसा एटमॉस्फेयर तो ये क्रिएट करें, करना चाहिए। अगर अगर इनका ये आइडिया है कि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो इनको पहले ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। एज अ पाकिस्तानी मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ये सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में आए, और कोई अगर इंडिविजुअली किसी के पास पैसा है
तो वो भी यहाँ पर आके लगाए कि भाई चाहे सिटीजनशिप ले या ना ले, लेकिन उसको ये तो ख्याल हो कि मेरा पैसा भी महफूज है, मैं भी हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे। तो पहले इनको ये सारे कमर्शियल्स देने से पहले, अपना मजाक उड़वाने से पहले इसके ऊपर काम करना चाहिए, इस चीज को पहले सही करना चाहिए, उसके बाद ये बात करें। लेकिन ये वो जो कहते हैं ना कि वो फिल्म का आखिरी सीन पहले चला देते हैं, कि वो आखिर में होता है शुरू में जो पिक्चर चल रही है वो उन्होंने उसको फास्ट फॉरवर्ड करके उनका आखिरी सीन लगा दो कि हम सिटीजनशिप देंगे, उससे पहले हम क्या देंगे वो नहीं बता रहे। अब अगर उसको पूछे तो कहेंगे जी ये देखो ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, हालांकि हम पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहे हैं कि यार कुछ ठीक कर लो, यहाँ पे बहुत हो गया, अब तो हद हो गई है। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल भी लोग पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं तो लोग जो है अजीब अजीब सी बातें करते हैं, तो उससे बचने के लिए इनको कुछ करना चाहिए। लेकिन वही है कि आखिरी सीन पहले चला दिया कि जी पैसा ले आओ और सिटीजनशिप ले लो। कौन लेगा सिटीजनशिप? ये खुद लेंगे, ये तो खुद ये लोग जो है डुअल नेशनल है, ये अपना पैसा लगा दें और अपनी डुअल नेशनलिटी छोड़ दें। सबसे पहले तो ये अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पे सामने लाएं, लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, ना नवाज शरीफ, ना इमरान खान, ना ये फौजी जनरल्स, ना आईएसआई के लोग, कोई भी नहीं करेगा। तो आपके पास है क्या डुअल नेशनलशिप? नहीं सर, मेरे पास तो एक ही है, एक ही पासपोर्ट है मेरे पास, ग्रीन पासपोर्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ये डुअल नेशनलशिप के लिए पैसे देते हैं क्या वहाँ बाहर? किस सर, डुअल नेशनल तो ऐसे ही मिल जाते हैं ना, अगर इनके पास पैसा है और इन्होंने हाँ। वहां पे कोई प्रॉपर्टी ले रखी है या इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो लोग तो नेशनलिटी दे देते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर लोग अच्छा, जिनके मतलब पास उल्टा पैसा है, है वो, ये लोग वहाँ जाके इन्वेस्ट करके चूंकि दूसरा हाँ पासपोर्ट ले लेते हैं, हाँ, इसलिए इन्होंने कहा कि इधर भी कर दो दूसरों के लिए, हम नहीं करेंगे। मगर उधर तो इन लोगों का पैसा हिफाजत से है ना, वहां तो कोई नहीं इनका पैसा जो है वो गायब कर रहा है या इनको किसी किस्म का कोई थ्रेट आ रहा है। यहाँ पे तो है, यहाँ तो अगर कोई पैसा लाएगा तो उसके पैसे की कोई गारंटी नहीं है, उसकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, और अगर ये समझते हैं कि है तो फिर सबसे पहले ये अपना पैसा ले आए और यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें। नवाज शरीफ साहब भी कर दें, जरदारी साहब, इमरान खान सब अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करें, साथ ही साथ ये फौजी रिटायर्ड जनरल जो हैं इनको भी बताएंगे जी यहाँ पर पैसा लगा दो। और डुअल नेशनलिटी सबसे पहले पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से सारी खराबी है। इन्हें मालूम है कि हमने तो यहाँ रहना नहीं, हम भाग जाएंगे, यहाँ पर तो आरजू काजमी जैसे लोग रह जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने जो है वो ये तरीका किया हुआ है कि ये कुछ भी काम करते हैं, अपना दूसरा पासपोर्ट निकालते हैं और भाग जाते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे लोग पैसा लगाएं, तो मैं जैसे कह रही हूँ एग्जाम्पल सेट करें और सबसे पहले अपना पैसा ये यहाँ पर लगाएं, ताकि लोगों को यकीन हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो इन्होंने एक कवर अप के लिए किया है कि एक तरफ तो स्कीम अनाउंस कर दी कि भाई बाहर से लोग यहाँ आओ और शहरियत लो, सिटीजनशिप अप्लाई करो, और दूसरी तरफ जो है वो सीमा हैदर को भेज दिया इंडिया। कितनी सीमा हैदर भेजी है आपने? सर अभी तक तो एक है, लेकिन अगर ये सेट हो गई तो और भी भेज देंगे, ऐसी क्या बात है, बहुत है हमारे पास। और उसके बाद सर अच्छा भी ये हो जाएगा, अभी तक तो खैर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता ही नहीं लग रहा कि वो है कौन। और एकदम पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया कि कई लोग जो मैं देखती हूँ पैनलिस्ट जाते हैं टीवी शोज में, वो कहते हैं नहीं ये तो इंडियन है, इसलिए कि इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, इतनी अच्छी साड़ी पहनती हैं, तो ये तो इंडियन है, ये तो पाकिस्तानी है नहीं। वो कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी चल रही होती हैं। लेकिन अगर ये वाकई में पाकिस्तानी हैं और ये वाकई में वहां सेट हो गई, तो मैंने तो अपने शो में कहा भी था इससे अच्छा तो तरीका कोई है नहीं पाकिस्तान के पास, आधे से ज्यादा अब जो पॉपुलेशन उठा के इंडिया में भेज दें। कुछ ना कुछ तो सभी खेलते होंगे ना सर, कोई पबजी, कोई कुछ और गेम्स जो चलते हैं ऑनलाइन, पता नहीं, मुझे तो इतना मालूम नहीं, लेकिन ये कि वो अच्छा, खेल मैंने खेल तो के कभी सब पबजी निकल खेला जाए। नहीं है। आपने खेला मैंने क्या पबजी? नहीं नहीं सर, मैंने भी नहीं खेला, मैंने कभी देखा भी नहीं, हाँ नाम जरूर सुना है, खेला नहीं। ऐसा तो नहीं है अचानक ये पबजी ने पब्लिसिटी के लिए इस तरह का कोई काम किया? पता नहीं सर, उसमें मुझे समझ नहीं आई कि एक वीडियो गेम है, उससे आपस में लोगों की बात कैसे होती है का पता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। और ये तो बहुत जगह बैन भी है, ये भी सुना है, फिर भी लोग खेल रहे हैं। और वो 4 बच्चों की अम्मा को इतना टाइम भी मिल गया, मतलब एक बात है कि अगर घर में 4 अदद बच्चे हो तो इंसान को यूजुअली टाइम नहीं मिलता है कि वो बैठ के पबजी खेले या किसी किस्म का कोई गेम खेले। लेकिन खैर, अगर ये है कि आप लोगों की भी सर सिक्योरिटी कमाल की थी कि आपको 2 मंथ्स आप लोगों को पता ही नहीं लगा कि कोई पाकिस्तानी, बकौल आपके पाकिस्तानी, अगर है भी पाकिस्तानी तो वो पहुंच गई हैं, उन्होंने आधार कार्ड भी बना लिया, उन्होंने अपना पासपोर्ट भी नया बना लिया,
और वो जिनके साथ उनकी दोस्ती हुई है या शादी हुई है व्हाटएवर, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किसी को कहा, पूरी फैमिली ने भी जो है वेलकम कर लिया। मतलब अजीब ही कोई बॉलीवुड की फिल्म लग रही थी क्या, किस किस्म के वीर ज़ारा लोग हैं। देखी है कि नहीं आपने? सर वीर ज़ारा देखी है मैंने, लेकिन सर उसमें कुछ तो था ना, वो ऐसा तो नहीं था 4 बच्चे लेके वीर ज़ारा तो नहीं आ गए थे। और लोग भी वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, एक हस्बैंड उनके पता नहीं सऊदीया में के कहाँ बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि ये तो मेरी तो वाइफ है, वो कह रही है कि नहीं है, पता नहीं क्या कि यहाँ पे भी अब जाकर कुछ 15 दिन के बाद, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए, तब जाकर हमारे टीवी ने थोड़ा बहुत जो है उस स्टोरी को कवर करना शुरू किया। अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं हो रही थी, लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं है। और सिर्फ आप ही की तरफ जो था वो टीवी चैनल्स पे शोर मचा हुआ था, हमारी तरफ तो बात ही कोई नहीं हो रही थी। तो अब जाके थोड़ी थोड़ी करके जो है उन्होंने कहना शुरू किया है कि अच्छा ठीक है, कौन है क्या है पता कर रहे हैं। तो लेकिन ये कि ये मजाक के अलावा सर दिस इज अ वेरी सीरियस इशू कि आप लोगों के अगर कोई ऐसे पहुंच सकता है, ये रूट तो मुझे भी नहीं आता था। वो मुझे भी एक दोस्त कह रहे थे अरे हमारे यहाँ तो कि ऐसे बहुत आप सारे भी पहुंचे हुए ये हैं, आपकी, मुझे कहते हैं बांग्लादेशी पहुंचे हुए हैं, रोहिंग्या पहुंचे हुए हैं, तो अब एक पाकिस्तानी भी अभी पहुंच गया। मुझे तो कह रहे थे कि भाई आप भी आ जाएं, आपकी हिंदी भी बड़ी अच्छी है, पता नहीं लगे। मैंने कहा मैं तो शक्ल से पकड़ी जाऊंगी सबसे पहले, मुझे तो लोग थोड़ा बहुत पहचानते हैं, शक्ल लेकिन के उनको तो आप तो कैंची धाम की हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम है? क्या। कहीं नहीं सर, अगर मैं इलीगल तरीके से आऊंगी तो मुझे क्या, थोड़ा बहुत तो लोग पहचानते ही है ना यूट्यूब और चैनल्स की वजह से। इसलिए कह रही थी कि मुझे तो, मैं तो पकड़ी जाऊंगी, इसलिए मैं तो सही तरीके से जब आना होगा आऊंगी। अब लेकिन उसके लिए क्या किया जा सकता है? आपको तो आना था ऑफिशियली, तो आपके मोदी जी ने आपके साथ खेल कर दिया, मैं उसके लिए क्या सर कर मैं सकता हूँ? मोदी जी से बहुत नाराज हूँ, प्लीज आप उन्हें बता दिएगा। मैं बहुत नाराज हूँ, मैं अभी सोची थी अनफॉलो कर दूं उनको ट्विटर पे, तब पता लगेगा उन्हें। लेकिन सर बात सारी है कि अब उन्होंने मतलब अजीब सर ऑनलाइन कर दिया, अच्छी खासी मीटिंग थी और मैं आने वाली थी, मैंने आपको बताया भी था। और फिर मोदी जी की जो है ना एक जरा सी बात से कि जी बिलावल भुट्टो चले गए, उन्होंने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया, तो उसके लिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बैन कर दिया कि नहीं जी बस ऑनलाइन मीटिंग होगी। तो बस रह गया सर, अब आगे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही अरे मुझे कि कुछ थोड़ा और बहुत होगा। क्रिकेट क्रिकेट की बात करना शुरू कर दीजिए, तो वर्ल्ड कप में वीजा मिल जाएगा। नहीं सर क्रिकेट नहीं, वो तो खैर हो सकता है सर, अभी से सारे होटल बुक हैं, कल मैंने चेक किया, सारे होटल्स आपके यहाँ के बुक हैं, वो जहाँ पे आपका वर्ल्ड कप हो रहा है, मोदी जी का वो जो मतलब इसलिए बुक कर दिए क्या लोगों ने कि साहब के पाकिस्तान से जो लोग आए उनको जगह नहीं मिले? मेरे लिए बुक कर दिया सर, ताकि मैं ना आ सकूं, मेरे मुझे एक कमरा भी ना मिले। तो वो मैंने चेक किया कल ऑनलाइन, ऐसे ही मैं खाली बैठी हुई थी, मैं अक्सर ही खाली बैठी होती हूँ, तो मैंने वो देखा, तो उसमें जो है वो पूरे सारे होटल, सारे के सारे होटल बुक थे। मैंने कहा मतलब इन लोगों ने पहले से बंदोबस्त कर दिया है कि कोई आए ना आए, मैं ना आऊं। तो क्योंकि मुझे तो वहां पे सर कोई एक सिंगल होटल नहीं मिला जिसमें कोई रूम खाली हो, तो इसका मतलब है बहुत लोग आ रहे हैं इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए, यकीनन काफी नहीं नहीं, उसका हंगामा तरीका रहेगा। है। जैसे अहमदाबाद का है तो भाई अहमदाबाद में होटल नहीं मिल रहा तो बड़ौदा में ले लीजिए, 1 घंटे का तो सफर है वहां से। सर मैंने कौन सा वर्ल्ड कप देखना है सर, मुझे तो क्रिकेट से बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो वैसे ही सोची थी चलो उसके लिए, वीजा के लिए मैं सोची थी चलो वीजा के लिए अप्लाई कर दूंगी, मुझे क्रिकेट देखनी है। अब कहीं आपके एम्बेसी वाले मेरा शो ना देख ले, कहेंगे इंटरेस्ट जरा सा भी नहीं है, क्रिकेट देखने जा रही है। तो मैं जो है ना वो, इसलिए मैंने आपके शो में बता दिया, इसको एडिट कर दिएगा याद से, मेरी टीम की तो तरह मैं मत जो पिएगा। पूछ रहा था, ये जो सीमा हैदर वाला प्लान है आईएसआई का, ये क्या है, जरा थोड़ा सा खुलासा करें। सर ये मुझे नहीं पता सर, आईएसआई का प्लान है ये क्या है, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा ना। यहाँ तो कह रहे हैं कि जी ये रॉ की है और इनको यहाँ भेजा था, 10 साल ये यहाँ पे रहकर गई है, इसी वजह से हिंदी इतनी अच्छी आती है इनको, क्योंकि ये यहाँ पे जासूसी कर रही थी। अब पता नहीं यहाँ से क्या बता रही थी, लेकिन अब वहां से भी क्या बताएंगी, अच्छा, क्योंकि ये जहां ये गई है। ये नया एंगल है साहब, ये नया एंगल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इंटरेस्टिंग है ये। नहीं नहीं सर, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे, मैंने खुद देखी ट्वीट्स, कह रहे हैं कि जी ये तो इंडियन एजेंट है, ये 10 साल कराची में रह रही थी और यहाँ से जासूसी करके भेज रही थी। अब पता नहीं क्या बता रही थी, तो वो एटम बम का 4 फार्मूला बच्चे बता कहाँ से रही थी आए? या क्या। तो सर यहाँ पे शादी कर ली थी ना उन्होंने 10 साल में, तो यहाँ रहने के लिए वो तो इस वजह से जो है वो जाहिर है फिर बच्चे हैं 4, और अब ये कि वो क्योंकि उनका काम कंप्लीट हो गया, मिशन कंप्लीट हो गया, तो वो वापस चली गई हैं। अब वापस चली गई हैं तो फिर उनको साड़ी पहननी भी आती है, उनको सारे त्योहार भी आते हैं, सारी जो रस्में होती हैं पूजा की वो भी आती हैं और हिंदी भी आती है। ये एक नई स्टोरी ना पाकिस्तानी लेके निकले बाहर। तो अब ये कहाँ तक ये सही है तो वो मुझे नहीं पता। आईएसपीआर की स्टोरी लग रही है मुझे। हो सकता है सर, हो सकता है।
लेकिन अब पता नहीं कि क्या सही है, क्योंकि अभी तक आप, अच्छा अगर आप लोगों को लगता है कि वो पाकिस्तानी है, आपको लगता है कि वो इलीगल तरीके से भारत में गई, तो आप उनको क्यों हवाले नहीं करते पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान हो गया एजेंसीज ना को, वो तो। सॉरी। आज तो उनकी पेशी भी हो गई कोर्ट में और जमानत भी मिल गई। नहीं, जमानत तो मिल गई, लेकिन उनको भेज दीजिए ना पाकिस्तान वापस, कहिए कि जी लीगल तरीके से जाओ मुकदमा और पूरा वापस आओ। वो तो मुकदमा पूरा चलेगा फॉरेनर्स एक्ट में पहले तो सजा बस फिर मिलेगी, फिर उसके बाद फिर फिर आप लोग, वो तो फिर 10-10 साल फिर मुकदमे तो चला करते हैं वो। सजा मिलने के बाद फिर बात होगी कि साहब क्या करना है आगे। हाँ, तो फिर उस केस को जल्दी और फिर कंप्लीट कीजिए ना, उस केस को जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, या वो लेकिन सनी देओल की तरह तारीख पे तारीख। आपके यहाँ के डकैत जो है वो इतना क्यों परेशान है? उन्होंने वहां पे नाक में दम कर दिया है हिंदुओं के, सिंध में। कह रहे हैं कि हमारी जो है इसको वापस भेजो, नहीं तो हम सारे हिंदुओं को मार देंगे, हम मंदिर उड़ा देंगे। सर लगता ये है उनके उन्होंने भी उनके कोई, गैंग की मेंबर तो नहीं थी कोई कि चली आई इधर? सर पता नहीं कौन से डकैत हैं, इसलिए कि ये तरह तरह की वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन इसके ऊपर तो पाकिस्तान की स्टेट को कोई एक्शन लेना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की वीडियोस लगा रहे हैं। मुंह बहरहाल उन्होंने कवर किया हुआ है, अपना फेस कवर करके वो बैठे हैं, तो पता कुछ नहीं लग रहा, लेकिन वो वाकई में डकैत है या कोई यूट्यूबर है जो अपने चैनल को चलाने के लिए इस तरह की वीडियो बना के फिर वहां लगा रहे अच्छा, हैं, ऐसा ये भी भी हो हो सकता है। सकता है। कुछ भी हो सकता है सर, यूट्यूबर यू मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पता है पर। ना सर, वो हिट्स लेने के लिए कितना कितना टेंशन होती है। तो क्या पता उन्होंने कोई ऐसी कोई वीडियो बनाई हो, उसके बाद अपने यूट्यूब पे लगा दी हो, तो थोड़ा थोड़ा खूब हिट्स आएंगे कि ये देखो ये देखो। अभी कल मैं देख रही थी, या पता नहीं कोई चैनल था आपके यहाँ का ही, तो उधर पाकिस्तानी और इंडियन बैठे हुए थे दोनों। तो कोई नए पाकिस्तानी थे, मैंने इससे पहले नहीं देखा, तो वो बदतमीजियां और गालम गलोच हो रही थी कि मैं क्या बताऊं, लेकिन उसके बाद उसके हिट्स देखे तो वो 1 मिलियन से ऊपर हिट्स जा चुके थे। तो इसका मतलब है कि ऑडियंस ये देखना चाह रही है। मेरा तो क्या मतलब, वो जो गेस्ट थे, पाकिस्तानी गेस्ट जो थे, वो बदतमीजी कर रहे थे एक लेडी के साथ, ठीक है, तो उनको निकाल दिया गया है उधर से, शो में से। जो एंकर थी उन्होंने कहा जी गेट आउट, ठीक है, उनका नाम लेके कहा गेट आउट, वो गेट आउट भी हो गए। उसके 2-3 मिनट बाद वो फिर बैठे हुए थे। मैंने कहा यार इस आदमी को शर्म नहीं आ रही, अभी इतनी बेइज्जती करा के ये गए, फिर आ गया। और आज उनका नंबर मांगने के लिए लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि जी इनका, मैंने कहा भाई मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती, कभी नहीं देखा। तो बताया यही जा रहा था कि वो कोई यूट्यूबर है। तो हो सकता है कि उन्होंने कोई हिट्स वगैरह लेने के लिए सर, वो डाकुओं ने भी कोई वीडियो बना दी हो सकता है। डाकुओं का भी सर आजकल बड़ा बुरा हाल है, पाकिस्तान में पैसा ही नहीं है, तो डाकू कहाँ जाके लूटे, आप ये बताइए ना। तो ये फिर उन्होंने यूट्यूब भी पे डालो, तो लाइव डकैती ऑन यूट्यूब। सर कुछ तो करना है ना, मतलब डाकू भी इंसान होते हैं, उनकी भी फैमिलीज होती होंगी। अब पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है बेचारे, जहां जाते हैं लोग खाली बैठे होते हैं। तो वो अब उन्होंने ये, हो सकता है यूट्यूब चैनल बना लिया डाकुओं ने। तो वो अलग अलग 2-3 वीडियोस आई हैं, एक में 3-4 बैठे हुए और एक में अकेला बैठा हुआ है, गन लेके बैठा हुआ है कि अगर यहाँ आई तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो सर देखे कितनी हिट हो रही है उसकी वीडियो। तो बस ठीक है सर, उनको भी यूट्यूब पे काम करने देना, डाकुओं को कुछ नहीं कहते वो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा जो सीमा हैदर वाला जो किस्सा है, कि ये जो पाकिस्तान के और इंडिया के यूट्यूबर जो हैं, इन्होंने मिलके पूरा का पूरा स्टेज किया है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, साथ में चैनल्स को भी शामिल कर लिया है। नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो उन डाकुओं की सिर्फ बात कर रही हूँ। ये सीमा हैदर का तो अभी पता नहीं क्या है, ये पाकिस्तानी है कि नहीं है, कि क्या चक्कर है, वो तो खैर आप लोग पता लगा ही लेंगे। मैं तो वो जो डाकू अपनी वीडियोस लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनकी बात कर रही हूँ कि अभी तक उन्होंने किसी को हर्ट नहीं किया है, कोई हिंदू कम्युनिटी से अरे किसी को उन्होंने कुछ नहीं रॉकेट से कहा। मंदिर उड़ा दिया, बता रहे हैं। सर वो न्यूज जरूर आई है और मंदिर, लेकिन सर जब सीमा हैदर नहीं गई थी तब क्या वो मंदिर नहीं तोड़ रहे थे? तब क्या मंदिर और जो माइनॉरिटी है, क्या वो बहुत हिफाजत से पाकिस्तान में थी? क्या बहुत वो मजे में यहाँ पे रह रहे थे? आप ये बताइए ना, उससे पहले भी तो ये सब कुछ होता रहा है। सीमा हैदर का तो सिर्फ एक बहाना है। जब सीमा हैदर नहीं गई थी या इसकी न्यूज नहीं आई थी, उस वक्त जो हमारे यहाँ माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा था या गलत होता रहा है, अभी तक हो रहा है, क्या उसके पीछे सीमा हैदर का रीजन था? पहले क्यों मंदिर तोड़ रहे थे? पहले क्यों हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ये लोग लेके जा रहे थे? मियाँ मिट्टू को अरेस्ट क्यों नहीं करते? तो ये सारा, ये सब कुछ बहाना है सर, और इसके अलावा कुछ नहीं। मंदिर इन्होंने वैसे भी तोड़ने होते हैं, इन लोगों को आदत पड़ चुकी है। अगर इनमें से एक को भी सजा मिली होती ना, चौक पे लाके 2-4 कोड़े मारे गए होते या जेल में डाला गया होता, तो रोक रुक जाते। लेकिन एक सिंगल आदमी को आज तक पाकिस्तान में इस बात के लिए सजा नहीं मिली है कि उसने माइनॉरिटी के साथ कोई गलत किया है। क्योंकि माइनॉरिटी को हम, हमारे लिए वो मैटर ही नहीं करते, हम उन्हें इंसान ही नहीं समझते।
बाद में रिलीजन तो बाद में आ जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे लोगों को कि अगर उनकी बच्चियों को उठा के ले जाएं या उनको जान से मार दें या वो बीमार हो। यहाँ पे मुझे बता रहे थे केपीके में एक साहब हैं हिंदू कम्युनिटी के उनके कोई जान पहचान वाले, उनको चोट लग गई थी और वो हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा था। ये वाली हम लोग शर्मनाक किस्म की हरकतें करते हैं और ऊपर से हम बड़े ठेकेदार बनते हैं इस्लाम के। हमें तो शर्म आनी चाहिए। तो अब हम अगर सीमा हैदर का केस हुआ है और उस केस के ऊपर अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों को तंग करेंगे, तो पहले कौन सा कम तंग कर रहे हैं, पहले कौन सा उनको जीने दे रहे हैं। मुझे तो इतना सख्त गुस्सा आया था जब मैंने उन साहब की बातें सुनी थी कि कोई जख्मी होकर हॉस्पिटल गया है और हाथ नहीं लगा रहा डॉक्टर, क्योंकि जी वो हिंदू है तो हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। किस किस्म के डॉक्टर हैं ये? मुझे तो पता लगे मैं तो जाके उसके कान के नीचे 2 लगाऊं। लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते हैं। और वो साहब आप बेचारे बड़ी मुझे बता रहे थे, खतरनाक है। सर मैं तो कितनों पे लगा लगाए दूंगी। अभी तक? मुझे तो इतना सा गुस्सा आता है ना, मैं तो लगाऊं 2 कान के नीचे इनके कि भाई तुम डॉक्टर बने हो या तुमने जाके वहां मस्जिद में अजान देनी है। डॉक्टर बनने का मतलब क्या होता है कि आपने सबको ट्रीटमेंट देनी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम लोग सर और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई ना रोक रहा है ना कोई टोक रहा है। अब अजीब अजीब बातें ये जो लोग वीडियोस बना रहे हैं कि हम हिंदू कम्युनिटी को तंग करेंगे या उनको परेशान करेंगे। अभी तक किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया स्टेट ने? बस देखकर छोड़ दिया कि पता नहीं कौन लोग हैं, पता नहीं कहाँ से। ये तो इनका काम था कि पहली पहली बारी में जैसे कोई वीडियो आ जाए, अच्छा अभी आके आप 2 गालियां आप निकालें, फौज को इकट्ठ करके घर पे पहुंच जाते, चलो नॉर्दर्न एरियाज की सैर करने। इनको मिल जाते हैं लोग, चाहे वो कहीं भी रहते हो। लेकिन अगर किसी माइनॉरिटी में से किसी को कुछ कह दो कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो किसी को अरेस्ट नहीं करते, कहते पता नहीं कौन है, हमें तो मिल ही नहीं रहा। तो जब इस तरह से हमारा रवैया होगा, इस तरह से हम हमारा जो है हम लोगों को दिखाने के लिए ये करेंगे, तो फिर जाहिर है। मुझे तो हैरत है सर कि ये ह्यूमन राइट्स वाले सो रहे हैं कि क्या इन्होंने भंग पी है, क्या किया है, कि इनको नजर नहीं आता कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का क्या हाल है। ये हमें क्यों नहीं रोकते या यहाँ पे कोई बात क्यों नहीं करते? अभी वो इसराइल ने एक बात की है तो वो सब शुरू हो गए कि जी वो देखो जी फलस्तीन में क्या कर रहा है, तो हमें उठ के लेक्चर दे रहे हैं। अरे यार, हम लोग सही होने को तैयार ही नहीं है यहाँ पर कोई। और अगर कोई बात करे तो बस पीछे पड़ जाएंगे, रोब डालते रहते हैं बस सारे वक्त रिलीजन का। अभी भी वो एक मेरे दोस्त बता रहे थे कि यहाँ पे कहने लगे कि अगर कोई पार्टी हो रही हो या कुछ हो रही हो या मीटिंग हो रही हो, बीच में से उठ के कहेंगे मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई जाओ, पर जाना है तो उसमें ऐलान करने की क्या जरूरत है कि तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो? तो तुम्हें जाना है तुम जाओ, उठ के गायब हो जाओ उधर से। तो लेकिन यहाँ पर सर वो रिलीजन का चूरन जो है ना, वो भुट्टो के जमाने से हम बेचते आ रहे हैं और अब तो आदत पड़ चुकी है इन लोगों को, वही करते हैं। वो तो बड़ा खतरनाक है। वैसे तो आपके यहाँ मौलाना तो बड़े खड़े हो के ऐलान करते हैं कि साहब कि ये जो गैर मुसलमान है ये तो इंसान है ही नहीं। तो हमारे आपकी जिनके डॉक्टर साहब की बात कर रही हैं आप, उन्होंने सुन लिया होगा उन मौलाना साहब को और उनकी तकलीद कर रहे होंगे वो। सर बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं वही कह रही हूँ ना, अगर 1-2 बार इन्होंने किसी लोगों को अरेस्ट किया होता जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, इन्हें रोका होता, तो यकीनन ना कुछ चेंज आया होता। अभी जैसे अहमदियास के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी कोई कंपनी है शेजान के नाम से यहाँ पर, तो जी शेजान के जूस ना पिए, तो शेजान का ये नहीं। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज मैंने ये देखी कि कई लोग जो ट्विटर पे हैं उन्होंने वो शेजान जूस की बॉटल्स लगाई और उन्होंने कहा हम तो यही इस्तेमाल करेंगे, हम यही पियेंगे, हमें यही पसंद है। तो इसका मतलब है कहीं कुछ लोग अभी भी रह गए, चाहे वो आटे में नमक जितने हो, लेकिन बहरहाल हैं लोग जो अभी भी कोई थोड़ा बहुत इंसानों की तरह बात कर रहे हैं और बिहेव कर रहे हैं पाकिस्तान में। मगर आपको 10 में से 8 लोग एक ही तरह के मिलेंगे। जी, ये तो बड़ा खतरनाक मंजर है। आपके यहाँ लोग कह रहे हैं कि साहब आपने जो है कोई 600 सीमा हैदर भेज दी है। ये मैंने देखा अभी किसी यूट्यूब पे ही देखा था कि 600 सीमा हैदर जो है वो है। भारत में भेजी जा चुकी है। अब पता नहीं सर, ये मैंने नहीं देखी ये न्यूज सर अभी तक, तो एक ये इन्हीं का पता लगा है सिर्फ। पूछ लीजिए ना जो ISI से ISPR से 600 भेजी है कि एक ही भेजी है। सर मेरी इतनी जान पहचान नहीं है कि वो मुझे बता देंगे। लेकिन हाँ, ये जो इनके पास गई है सीमा इधर सचिन, उनसे भी तो जरा पूछना चाहिए ना आपकी गवर्नमेंट को कि भाई आपने इनको बुलाया है, कैसे बुलाया? उनकी फैमिली जो है वो बड़ी आरती उतार रही है, शगुन दे रहे हैं। उनको भी थोड़ा सा जो है वो पूछगछ होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ साथ कि जी आपने कैसे बुला लिया और इस तरह से घूम फिर के पूरा राउंड खा के वो पहुंची हैं। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल तो इंडियन सिटीजन्स को भी होना चाहिए ना कि वो इस तरह से
जो है इंडिया नाम ने तो बुलाए। बताया ना, उनको तो गिरफ्तार करके पेश कर दिया गया ना। तो सर छोड़ भी तो दिया ना सर, जमानत हो गई बस, काफी है क्या? 1-2 दिन के लिए पकड़ के उनको जमानत तो पूछ-गछ अब करके। कोर्ट तो जमानत दे ही देता है ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, महिलाओं के प्रति थोड़ा नहीं, ज्यादा सचिन की बात कर रही हूँ, टॉलरेंट है ना। वो जिनसे शादी की है, सचिन की बात कर रही हूँ कि सचिन और उनकी फैमिली से भी तो पूछना चाहिए कि आप लोगों ने कैसे रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस केस को कंप्लीट करके कोई अगर साबित होता है कि ये पाकिस्तानी है और इलीगल तरीके से आई हैं, या जो भी केस बनता है, तो सजा देनी है सजा दें, वरना पाकिस्तान के हवाले करें। अगर आप लोग भी सिर्फ उसको जो है अब वो शोर वो तो कह मचाने रही है के कि लिए इस्तेमाल पाकिस्तान कर में रहे हैं, तो मुझको फिर और जान से बात है। मार देंगे। पाकिस्तान में तो सर सबकी जान खतरे में, कोई भी मर सकता है, मुझे भी हो सकता है कल मार दें। मैं किस तरह की बातें करती हूँ, कब तक हूँ, मुझे खुद नहीं पता। मैं तो कभी शॉपिंग करने भी जाऊं और मेरे घर के लोग कहते हैं कि मत करो, पैसे जाया नहीं करो, तो मैं कहती हूँ क्या पता कल ना रहूं, करने दो ना। तो इसलिए मैं तो जाके दबा के शॉपिंग करके वापस आ जाती हूँ। तो इसलिए सर यहाँ पे तो सभी की जान खतरे में। तो पाकिस्तान में तो आप किसी को, इमरान खान को देखें डस्टबिन लगा के घूम रहे हैं। तो वो जो है यहाँ पर तो आप हर एक को कह सकते हैं कि कोई भी महफूज नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं। आप आज देख रहे हैं, हो सकता है कल ना हो। ओहो तो इसके लिए तो क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, राम राम करो, राम राम करो। हम तो राम राम करते हैं आपके तो लिए। फिर ऐसे ही फिर सीमा हैदर का भी है कि जाहिर है जब सभी लोग खतरे में तो फिर ये भी खतरे में। लेकिन अगर ये एक आ गई और इन्होंने कह दिया कि मेरी जान खतरे में है क्योंकि मैंने रिलीजन चेंज कर लिया है, तो अगर आगे से 100 लोग और चले जाएं भारत में और वो यही बात करें कि जी हमने जो है वो हिंदू मजहब में हम चले गए हैं और अब अगर हम पाकिस्तान गए तो हमारी जान खतरे में है, तो क्या वो 100 लोगों को या 5,000 लोगों को या 5 लाख लोगों को आप लोग रख लेंगे कि हाँ इनकी जान खतरे में है? रखते जाएंगे, फिर तो ये एक तरीका बन जाएगा ना। जी हाँ, लेटेस्ट सुनाता हूँ आपको कि सीमा हैदर और सचिन मीणा जो है वो दोनों गायब हैं पिछले 24 घंटे से। मुझे लगता है आईएसआई वाले उनको उठा के ले गए होंगे। या सर मीडिया में बंद कराया होगा कि मीडिया कहा होगा कि मीडिया पे ना जाओ, क्योंकि आपकी पुलिस ने तो ये कहा था कि वो एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो फिर उधर ही होंगे सर। आईएसआई वहां क्या करेगी? अच्छा, खतरे की बात की आपने, तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तबादला ख्याल चल रहा है, उसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान बनेगा अफगानिस्तान? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होने लगा ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान बनेगा ना आप पाकिस्तान खुद ही कह रही अफगानिस्तान थी में। कि आपका जो एरिया है वो अफगानिस्तान ने मार्क कर रखा है अपने में। सर उससे क्या होता है, वो तो हमने जो है वो कश्मीर को भी करा हुआ था, एक बार मैप में आया था, मैप बना हुआ था और काफी उस पर डिबेट्स हुई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूर है कि तालिबान के मामले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कहा है कि जी आप जाने और तालिबान जाने, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। जबकि पाकिस्तान का ये ख्याल था कि तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो टीटीपी को ये लोग हैंडल करेंगे, लेकिन अब तालिबान ने कहा कि टीटीपी को हम हैंडल नहीं करेंगे, आप जाने और टीटीपी जाने। तो ये थोड़ी सी बात जो है वो जरूर चल रही है पाकिस्तान और उसमें अफगानिस्तान में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी तो वो आपको पता है कि उधर जो बॉर्डर पे तो झड़प चलती रहती है, टीटीपी वाले कभी इनका नुकसान करते हैं, कभी ये टीटीपी का नुकसान करते हैं। वो तो मुसलसल चल रहा है वहां पे, तो अभी कुछ भी काबू में नहीं आया इनके। कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा अमन हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। तो वो तो अभी चलेगा काफी टाइम। पेशावर में क्या हालात है? सब मेन सिटीज तो ठीक है पेशावर की, मेन सिटीज पेशावर हो गया, मर्दान हो गया, वहां सब तो ठीक है। ये तो बिल्कुल ही बॉर्डर के ऊपर जो है वो है, या फिर इस तरह का स्वात वगैरह और पारा चनार, और वहां पर थोड़ी टेंशन है। बारा चनार में शिया सुन्नी दंगे हो रहे थे सुना। सर थोड़े से हुए थे फिर रुक गए वहां पे, मगर टेंशन है वहां पर। तो अभी पाकिस्तान आर्मी का कितना हिस्सा जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर पे है? सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन रोज़ ही जो है वो ऑपरेशंस कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वीक में एक दिन या 2 दिन, तकरीबन रोज़ ही हो रहे हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है ना कि टीटीपी वाले आके फिर भाग के वो अफगानिस्तान में चले जाते हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं, अगर वो भाग के अफगानिस्तान में जाते हैं तब भी वो पकड़ के उनको पाकिस्तान के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब पाकिस्तान के लोग तो नहीं वहां जाकर अफगानिस्तान में तो नहीं ढूंढ सकते उनको, क्योंकि वहां तो वो गायब हो जाते हैं ना, वो तो पहाड़ियां क्या क्या बताया जाता है किस तरह का एरिया है, तो वहां तो बड़ा मुश्किल है।
तो वो टेंशन तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है बातचीत के जरिए ही इस मसले को हल किया जाएगा, क्योंकि अब सी पैक के लिए चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाए। अगर अफगानिस्तान को शामिल करना है तो सबसे पहले इनको अफगान बॉर्डर जो है उसको पुरअमन करना होगा। ये लोग हो जाते हैं सर, कभी पैसे लेके, कभी हथियार लेके, कभी सामान लेके, पहले भी ऐसा होता रहा है। तो हथियार एक तो बार उनके फिर पास है, सारे सारे तो अमेरिकन हथियार तो उनके वो पास तो ही है, है। लेकिन सर हमारे पास अब पैसा आ गया ना, अब हम उन्हें थोड़ा बहुत पैसा देंगे तो वो बैठ जाएंगे। तो वो पहले भी पैसे लेके जाते रहे, और जब वो मतलब पैसा एक खा पी के खत्म उस हो जाता पैसे है से फिर आ क्या क्या जाते हैं। करेंगे आप? वो इनको टीटीपी को भी खरीदेंगे, और दुबई में प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, और कनाडा यूएस में भी खरीदेंगे, यूके में भी खरीदेंगे। ये सब काम एक साथ कैसे होंगे? सर थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना, बहुत ज्यादा थोड़ी। सर पहले भी अगर आप चेक करें हिस्ट्री को, तो पहले भी टीटीपी को यही बताया जाता था कि कभी ये पैसे देते हैं और कभी हथियार देते हैं या और सामान देते हैं, तो फिर वो कुछ टाइम के लिए सीज फायर हो जाता है। और अभी भी यही होगा। अब पैसा अब आईएमएफ से थोड़ा थोड़ा करके 9 मंथ्स में कंप्लीट होगा इनके 3 बिलियन। तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा उनको भी दिया जाएगा, तो फिर वो थोड़े टाइम के लिए वो बैठ जाएंगे, और इतने दिन में फिर ये अपना कुछ प्लान कर लेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन से निकलना है। लेकिन बहरहाल पैसा दिए बगैर वो बैठने वाले नहीं है। और अब तो उन्हें पता भी लग गया है कि आ चुके हैं पैसे, ये आने लगे हैं, तो वो अपने हिस्सा मांग रहे होंगे। उसके साथ ही आप देखेंगे थोड़ा सा मन हो जाएगा। पैसे से सर चलिए, बड़े बड़ों के मुंह बंद हो जाते हैं। टीटीपी क्या चीज है? चलिए, चलते चलते एक आपको आखिरी सवाल पूछता हूँ कि इस वक्त टमाटर भारत में ज़्यादा महंगा है या कि पाकिस्तान में? सर भारत में मेरा ख्याल है। आप लोगों के पता नहीं डिमांड आपके यहाँ चलती। टमाटर सस्ता है, ये तो आपकी बड़ी विक्ट्री है, यू शुड सेलिब्रेट। हाँ सर, अभी फिलहाल हमारे यहाँ सस्ता है, लेकिन कल न्यूज आ रही थी कि प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार जो है वो ज्यादा जो है फसलें नहीं हुई हैं टमाटर की, तो इसलिए बताया जा रहा था। लेकिन फिर भी इस वक्त आपके यहाँ से सस्ता है। चलिए, बधाई हो आपको। और थैंक इसी के साथ आज का ये वार्तालाप, आज का ये कॉन्वर्सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू सर। थैंक यू सो मच सर।